हेलो स्टूडेंट्स, अभी जो 21 तारीख को ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है रिजर्व लिस्ट वालों की, और उनका जो सेकंड डीवी होने वाला है। ये पहला डीवी आपका हो चुका होगा, सेकंड डीवी जिससे मतलब ट्रेनिंग के जस्ट पहले जो डीवी होता है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसके रिलेटेड बहुत सारे डाउट आए थे आप लोगों को, तो उसके रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो बना दी थी, बट स्टिल बहुत सारे डाउट मेरे से मिस हो गए थे, जिसके कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग डाउट पूछ रहे थे, और इवन इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी सारे डाउट्स आ रहे थे, जिसको बता के मैं थक गया हूँ। मैंने आपको एक चीज़ बोली है, पहले तो डाउट्स क्लियर कर देते हैं, फिर से मैं उस चीज़ को दोहराऊंगा लास्ट में। देखो, सबसे पहले जो सबसे बढ़िया डाउट जो मुझे लगा, जो जेन्युइन डाउट है, वो है एनपीएस रिलेटेड डाउट पूछा एक जने ने। देखो, एनपीएस का मैं बता दूं, एनपीएस हमारी हेडेक नहीं है, एनपीएस बैंक वालों की हेडेक है। वो आप लोगों से वहीं पे ही बैठ के करवा देंगे, आपसे ही करवाएंगे। वैसे वो उन्हें करना चाहिए, बट वो आपसे बैठ के करवा देंगे। उसके लिए आपको कुछ चाहिए नहीं। उसमें लिखा हुआ है, शायद मुझे जहां तक याद आ रहा है, शायद एनपीएस के लिए ही चेकबुक मंगाई थी, कैंसिल्ड चेक चाहिए होगा एक। मैं चेकबुक लेके गया था, इवन ज्वाइनिंग के टाइम, शायद ज्वाइनिंग के टाइम पे यूज होना था शायद चेक, मुझे याद भी नहीं आ रहा। देखो, यूज ही नहीं हुआ, इसलिए मेरे को याद नहीं आ रहा है। मेरे पास अभी भी अपनी चेकबुक पड़ी हुई है, मैं लेके गया था, वहां से भी वापस आया, ज्वाइनिंग वाले डे भी लेके गया, उस दिन भी कुछ यूज नहीं हुआ उसका। तो बहुत लोगों के पास चेकबुक नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ती है, तो क्यों ही लेनी चेकबुक, क्यों एक्स्ट्रा चार्जेस देने। तो चेकबुक नहीं होगी। बहुत लोगों का पीएनबी में अकाउंट नहीं होगा, बहुत लोगों का शायद अकाउंट भी ना हो, तो आप वहीं जाके वो खुलवा देंगे। हमारे जहाँ पे ट्रेनिंग हुई थी वहीं पे बहुत सारे अकाउंट्स खुले थे, न्यू पीएनबी के अकाउंट्स, ठीक है, उसी दिन खुले थे। तो ये तो बात हो गई एनपीएस की आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो उनकी हेडेक है। कैंसिल चेक का मैंने बता दिया है तो ले जाओ, नहीं है तो मत लो। साफ सीधी बात, उन्हें बता देना नहीं जरूरत पड़ी चेक की। बहुत ज़्यादा जरूरत है तो आप पीएनबी का अकाउंट खोल दो मेरा, और उसमें मेरी चेकबुक अप्लाई कर दो, 15 दिन में आ जाएगी। 15 दिन की ट्रेनिंग है, तब तक आ जाएगी, मतलब जो भी है 12-13 दिन की जो भी ट्रेनिंग है। अब नहीं आ रही तो भाई क्या करें, और ये अंडरस्टैंडेबल है। मैंने मतलब कि नहीं आ रही तो क्या करें, ठीक है। इसमें ये नहीं बोलेंगे नहीं है तो क्या करें, नहीं दोबारा अगले साल आना, ऐसा कुछ नहीं करेगा कोई। आप टेंशन मत लो, आप अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे रखो, बाकी कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं गारंटी देता हूँ। खैर, इस गारंटी की कोई वैल्यू नहीं है, बट आप अगर अपने सारे डॉक्यूमेंट, देखो अटेस्टेशन फॉर्म नहीं लेके जा रहे हो तो भी काम चल जाएगा, मैंने बताया था, बट ऐसा नहीं करना है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आप अटेस्टेशन फॉर्म लेके जाओ, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाओ, और जो भी है ये सब, अपना डिग्री लेके जाओ, मार्कशीट लेके जाओ, आधार कार्ड, पैन कार्ड लेके जाओ, ये सब लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप ये जो प्रिंट आउट्स है ना, वो वहाँ जाके भी निकलवा लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें भी। अब एक और डाउट बहुत अच्छा लगा मुझे, जो कि था बहुत लोगों के हो सकता है मेल, जो ज्वाइनिंग लेटर है, जो देख के सबकी आंखें एकदम ऐसे हो जाएगी, वाह ज्वाइनिंग लेटर आ रहा है, बहुत लोगों के घर पे नहीं पहुंचेगा। मेरे नहीं पहुंचा था, इवन मैं ट्रेनिंग सेंटर में बावरा होकर घूम रहा था कि भाई मेरे में तो लेटर नहीं आया, मैं क्या करूं। तो उन्होंने बोला भाई हमारे में भी नहीं आया, मेल तो आया है ना। लॉजिकल है भाई, ये तो तुम्हारे घर पे नहीं आया। मैं पोस्ट ऑफिस जाके पता किया था, मैंने 2 बार जाके मैंने पता किया था, पोस्ट ऑफिस, नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस जो है मेरा, वहां जाके पता किया था, भाई मेरा कोई मेल आया, भाई प्लीज बता दो ज्वाइनिंग है मेरी, ऐसे करके। उन्होंने बोला नहीं आया, ठीक है। मैंने उन्हें दिखाया ऐसा करके कुछ आया होगा, कह रहे ये आ गया आपके, वो भी मेरे को समझा दिया उसने भी कि तुम्हारे पास जब ऑनलाइन मेल आ गया है, ऑफलाइन वाला हो सकता है किसी वजह से ना आया हो, ठीक है। कभी कभार क्या होता है ना कि हमारे आधार कार्ड में जो एड्रेस होता है वो फॉर्म फिलअप के टाइम पे नहीं होता, वो कुछ और होता है, तो वो एड्रेस किसी और एड्रेस पे पहुंच गया होगा, सीधा सिंपल बात, नहीं आया तो। और हाँ, आप सोच रहे हो कि वही ज्वाइनिंग लेटर लेके जाना है। देखो मैंने क्या किया था, मेल वाला, तो अब भाई मुझे तो पता है कि भाई मेरे पास नहीं आया, ठीक है, पर उनको नहीं पता कि मेरे पास नहीं आया। मैंने क्या दिमाग लगाया, देखो मेरे पास मेल नहीं आया बाय पोस्ट, तो मेरे पास ऑनलाइन वर्जन था, तो मैंने उसका कलर्ड प्रिंट आउट कराया, ताकि मैं ये बोलूँ कि यही आया था मेरे पास ठीक है, ये किया था मैंने। बट वहां जाके उन्होंने पता क्या बोला, सबसे अनाउंसमेंट करी थी, देखो जिन के पास बाय पोस्ट मेल आया है वो चाहे तो अपने पास रख सकते हैं इसे एज अ मेमोरी, और आप यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट फोटोकॉपी भी जमा कर सकते हो। मैं ऐसे हो गया भाई साहब, 10 कितने पन्ने का था शायद, 2 पता नहीं कितने पेज का था शायद। तो मैं ऐसे हो रहा था भाई, कलर्ड फोटोकॉपी के पैसे वेस्ट हो गए। कोई टेंशन मत लो ये सब चीज़ों की। और है कि एक्नॉलेजमेंट का मेल दोबारा रिवर्ट करना है कि नहीं। देखो बाय पोस्ट मैंने भेज दिया था, बट वो पहुंचा कि नहीं पहुंचा नहीं पता, ये राज भी उसी के साथ चला गया, तो इसकी भी कोई टेंशन नहीं। आप भेज दो ठीक है, नहीं भेजोगे तो भी ठीक है।
बहुत सारी चीज़ें ना फॉर्मेलिटी के लिए लिखी हुई है, मैंडेटरी है, कुछ मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। मतलब ऐसे मेरे बोलने पे मत जाना, बट मैंने देखा कि बहुत चीज़ें मैंडेटरी नहीं है। अब बात करते हैं क्या है ये। रेफरेंस फॉर्म को मैंने बता दिया था, बट स्टिल बंदे पूछ रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई। कंप्यूटर सर्टिफिकेट, देखो कंप्यूटर सर्टिफिकेट बहुत लोगों के पास होगा और बहुत लोगों ने अलग तरीके से बनवा लिया होगा, बनवा लो, ठीक है। अगर आपके कहीं पे भी ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट में, मार्कशीट में, 12th के मार्कशीट में, 10th की मार्कशीट में कहीं पे भी मेंशन नहीं है कंप्यूटर, आप बनवा लो, जैसे भी करके बनवा लो, जल्दी से ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और तो कुछ रह नहीं रहा है आई थिंक। मेडिकल रिलेटेड एक और डाउट था कि मेडिकल में क्या बोलते हैं, ज़रूरी है कि जो पीएनबी वालों ने कॉन्टैक्ट दिया हुआ है वहीं जाके करवाना है, हम खुद से नहीं करवा सकते? करवा सकते हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से करवाना, किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, बस, और कोई फ़र्क नहीं है। लास्ट में मैं यही बोलूँगा, अब आपकी हायरिंग हो रही है, अब आपका एलिमिनेशन नहीं होगा, आपको सिर्फ हायर करने के लिए लोग बैठेंगे, ठीक है। आपकी कोई दिक्कत आएगी, बहुत अच्छे से आपको हेल्प करने के लिए होंगे वहाँ पे, ठीक है। एग्रीमेंट वगैरह वो सब बनवा देंगे, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये तो ऐसे लिखा हुआ था, कुछ नहीं है ये सब, ठीक है। निश्चिंत होकर जाओ, ठीक है। मैंने बहुत टेंशन ली थी, तो ये मान लो मैंने तुम लोगों की टेंशन भी ले ली है, इस वजह से मैं इतना रिलैक्स होकर तुम लोगों को बता रहा हूँ, तो तुम भी रिलैक्स हो जाओ, कुछ नहीं होगा अब, ठीक है। मेंस और प्रीलिम्स मेंस तुमने क्लियर कर दिया है, तुम जा रहे हो जॉब करने, अब ये माइंडसेट से जाओ, ठीक है। ट्रेनिंग में मौज करने जा रहे हो, हल्के हो जाओ, ठीक है। कितना भी मैं बोल लूँ, डीवी के बाद ही तुम लोगों को आराम आएगा, मेरे को पता है, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट। स्टिल कोई डाउट हो तो मुझे बता देना, और एंजॉय, बाय बाय।